हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 7 एचपी की मोटर में हम कितने केवे का स्टेबलाइजर लगाए या लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम सही वैल्यू का जो स्टेबलाइजर नहीं लगाएंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, या तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा या ज़्यादा हिट होगा, जिसकी वजह से उसमें कभी भी कोई ख़राबी आ सकती है। इसलिए दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो मोटर है उसी के अनुसार हमें सही वैल्यू का स्टेबलाइजर लेना होगा, तभी हमारा जो काम है वो प्रॉपर्ली होगा, यानी कि सही तरीके से होगा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। वही अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों जो स्टेबलाइजर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वह केवे के अंदर होती है। वहीं अगर हम मोटर की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है एचपी या किलोवाट के अंदर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो प्रकार की मोटर देखने को मिलती है, एक होती है सिंगल फेस और एक होती है 3 फेस। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सिंगल फेस मोटर है वह एम्पेयर ज़्यादा लेती है, वही अगर 3 फेस मोटर है तो वह सिंगल फेस की अपेक्षा कम एम्पेयर लेगी, यानी कि करंट सिंगल फेस ज़्यादा लेती है वही 3 फेस कम लेती है। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो सिंगल फेस है उसके लिए हमें अलग वैल्यू का जो स्टेबलाइजर है वो लेना पड़ेगा। वहीं अगर 3 फेस मोटर है तो उसके लिए हमें अलग वैल्यू का स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो सिंगल फेस 3 एचपी की मोटर होती है वह मिनिमम 16 या 17 एम्पेयर का लोड लेती है। वही अगर हम 7.5 एचपी जो 3 फेस मोटर होती है वह या तो 12 या 13 एम्पेयर का जो लोड लेके चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंगल फेस 3 एचपी की मोटर है वही 16-17 एम्पेयर का लोड ले रही है, और जो 3 फेस की मोटर है 7 एचपी की तो वह मात्र 10 या 12 या 13 एम्पेयर का लोड लेती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस हो जाता है। अगर आप मान लो दोस्तों अब यहाँ पर हम जो 7 एचपी की सिंगल फेस मोटर है तो वह कितना एम्पेयर लेती होगी, लगभग दोस्तों वह 50 एम्पेयर का लोड लेगी। तो इसीलिए हमें जो सिंगल फेस के लिए अलग वैल्यू का लेना पड़ेगा और जो 3 फेस है उसके लिए अलग वैल्यू का लेना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर सही वैल्यू का हम स्टेबलाइजर नहीं लेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। उसको या तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे या फिर ओवर हीटिंग होगी और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है आपको कम से कम जो अगर सिंगल फेस के ले रहे हैं तो आपको जो किलोवाट है उससे 2 गुना केवे का स्टेबलाइजर लेना होगा। मान लो आपकी जो 7 एचपी की मोटर है तो आपको वहाँ पर लगभग 15 केवे का स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। वहीं अगर आप की मोटर 7 एचपी है 3 फेस में तो आप उसके लिए 10 या 12 केवे का स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको सही वैल्यू के अनुसार स्टेबलाइजर लेना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 7 एचपी की मोटर है और आपने 7 केवे का स्टेबलाइजर लगा लिया तो वहाँ पर आपका जो काम है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि जो आपको उसमें इश्यू देखने को मिलेगा हीटिंग का और वोल्टेज ड्रॉप होने का, फिर आप बाद में पछताते रह जाएंगे। तो आपको जो स्टेबलाइजर है वो चाहे कितने केवी का ले, लेकिन केवी ज़्यादा होना चाहिए किलोवाट या एचपी से, उसका आपको कम से कम 2 गुना कर लेना चाहिए अगर सिंगल फेस मोटर है, क्योंकि वे ज़्यादा करंट लेती है। अगर मोटर आपकी सबमर्सिबल है तब तो फिर आपको ज़्यादा केवी का लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपकी 7 एचपी की मोटर है तो फिर आप वहाँ पर 10 या 12 केवी का स्टेबलाइजर आराम से लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी सिंगल फेस मोटर है तो फिर आपको 15 या 16 केवी का स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।